Assalamualaikum dear students, this is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal campus, online lectures, grade 2, science, unit number 8, lesson number 1, energy, lecture number 1, page number 88 till page number 91. Dear students, before we begin, you all are requested to open up to make sure that you have your science books, classwork and homework notebooks, complete stationery available with you, and please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. Dear students, please open your books page number 88. Write date and day on the top in the given format. Tasks. Dear students, we have following tasks that we will discuss one by one. Energy. Energy is the strength and power of anything, or energy is the capacity to do work. What can energy do? Cars and energy. Using energy. Dear students, first we will do page number 88 as you have read about energy in the previous grade, so you can do it very easily. So we will do question number 1 first. Circle what gives energy. अब आपने उन पिक्चर्स को सर्कल करना है जो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं. We have picture number 2, that is picture of a sun, that is burning ball of gases. So this gives us energy. Number 2 is a fuel or motor oil that gives energy to engines of cars. Number 4, that is coal, कोयला जला हुआ है और ये हमें एनर्जी देता है. एंड द फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी जो है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करता है. मार्क टिक एट द ऑब्जेक्ट्स दैट यूज़ एनर्जी. अब आपके पास फॉलोइंग पिक्चर्स जो हैं इनमें से आपने ये देखना है कौन से ऑब्जेक्ट्स एनर्जी को यूज़ करते हैं. सो थिंक अबाउट इट. You can think about it very easily. Yes, picture number 1, that is fan, use energy. Number 2, iron, this also use energy. Aeroplane use energy. And clock also use energy. Question number 3, you have to look at the picture and complete the sentence. You have 3 sentences, big, hot and cold. So the coal in the grill are. अब आप इसके बारे में सोचें कि जो ग्रिल फूड हम बनाते हैं तो जो ग्रिल में कोल यूज़ होता है वो बिग होता है, हॉट होता है या कोल्ड होता है. थिंक अबाउट इट. सो इफ़ वी थिंक अबाउट दैट कोल मेक्स फूड, कोल को हम फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं. इट मीन्स दैट इट कैन नॉट बी कोल्ड एंड it should hot. So we'll write here hot. You have a question that what makes food cook on a grill. तो अभी मैंने आपको बताया कि hot coal जो है वो grill पे हमें food को बनाने में help out करता है. So the hot coals. So you have to write the answer, the hot coals. You have to do this question on your science classwork notebook. Now we'll discuss about energy in detail. क्लिक यू टर्न ऑन द लैम्प. जब आप लैम्प को ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मेक्स द लैम्प ग्लो. तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या बिजली की वजह से लैम्प ऑन हो जाता है. अब लैम्प ऑन क्यों हुआ है? उस एनर्जी की वजह से जो कि उसे प्रोवाइड की गई है थ्रू अ वायर. हमने वायर जो है उसको हमने लगाया प्लग में एंड देन हमने स्विच ऑन किया तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा. दिस शोज दैट एनर्जी मेक्स दिस लैम्प टू ग्लो. इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी. अब हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी ने जो एनर्जी प्रोवाइड की उसकी वजह से लैम्प ग्लो किया. सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी. यानी ये एनर्जी की एक किस्म है. एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हमने पढ़ी हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ दैट टाइप ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन कॉज चेंज और डू वर्क. एनर्जी किसी भी ऐसी चीज़ को हम कहते हैं जो कि कोई तब्दीली ला सके या काम कर सके. अब हमने लैम्प को ऑन किया है, वी डू वर्क. अब जब लैम्प जल गया है तो इसका मतलब है यहाँ पर काम हुआ है. हम आयरन को यूज़ करते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए. सो दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़
थ्रो एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज़ यूज टू डू वर्क। पंखा अगर चल रहा है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहा है एंड इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो एनर्जी आई है फ़ैन में, उसकी वजह से वो चल रहा है। सन गिव्स अस एनर्जी, उस एनर्जी की वजह से प्लांट्स जो हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं, दे ऑल्सो डू वर्क। सो दीज आर बेसिकली सम एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी. You have to complete the chart on the page number 89. You have cause and effect. So cause is that the lamp has no electricity. अब electricity नहीं है तो इसका effect क्या होगा? Think about it. अगर electricity ना हो तो क्या bulb glow करेगा? The lamp will not glow. जब लाइट नहीं होती तो कोई भी चीज़ नहीं चल रही होती, यानी इलेक्ट्रिसिटी जब तक नहीं होगी ना तो फैन चलेंगे ना लैम्प, कोई भी चीज़ नहीं चलेगी जो कि बिजली की मदद से चलती है. तो अब यहाँ पर हम इफ़ेक्ट क्या राइट करेंगे? इफ़ेक्ट इज़ दैट इट विल नॉट ग्लो और द लैम्प विल नॉट ग्लो. नाउ विल डिस्कस अबाउट कार्स एंड एनर्जीज. हाउ कार एंड एनर्जी इज़ रिलेटेड टू ईच अदर. अब बेसिकली कार एनर्जी को यूज़ करती है. अभी हमने जब पेज नंबर 88 पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया तो उसमें हमने मोटर ऑयल देखा. दिस मोटर ऑयल और दिस फ्यूल इज़ यूज टू रन कार्स और टू रन द इंजन ऑफ दीज कार्स. सो इन दैट सेंस कार्स यूज़ एनर्जी. सो मोस्ट कार्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल. हम अक्सर आपने देखा होगा कि जो कार्स में पेट्रोल वगैरह डलवाया जाता है उसकी वजह से कार जो है वो चलती है. कार में अगर पेट्रोल नहीं होगा, उसमें अगर उसका फ्यूल नहीं होगा तो वो नहीं चलेगी, बिकॉज machines or the engines of the cars needs some fuel to do work. तो अब कार को वर्क करने के लिए किसी न किसी फ्यूल की ज़रूरत है and fuel gives them energy because energy is basically the capacity to do work. The fuel burns to make heat of power. अब फ्यूल बर्न होगा, हीट प्रोवाइड करेगा और उसकी वजह से कार जो है वो अपना काम करेगी. हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. कार्स यूज़ गैसोलीन फॉर फ्यूल. अब कार्स जो हैं वो गैसोलीन यूज़ करती हैं एज अ फ्यूल. अ कार्स इंजन बर्न्स द गैसोलीन. कार का इंजन उस गैसोलीन को बर्न करेगा और उसकी वजह से कार जो है वो एनर्जी obtain करेगा एंड कार हैज़ एनर्जी टू मूव. Now you have question number 4. Look at the picture and complete the sentence. On the page number 90, you have two options, gasoline and car. Dash get dash from gas pumps. So dash get dash means that cars get gasoline from gas pumps. So in the first text box you will write cars and in the next one you will write gasoline. सर्कल द पार्ट ऑफ द कार दैट बर्न्स द गैसोलीन. अब आपने कार के उस पार्ट को सर्कल करना है जो गैसोलीन को बर्न करता है ताकि एनर्जी प्रोवाइड कर सके. सो द पार्ट दैट बर्न्स द कार गैसोलीन इज़ बेसिकली इंजन. इंजन गैसोलीन को बर्न करता है और उसे हेल्प आउट करता है कि वो एज अ एनर्जी कार को ये कैपेसिटी दे के वो अपना काम कर सके. Now we'll discuss about using energy. Moving water has energy. बहता हुआ पानी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. जब भी वाटर मूव करता है तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. हम उस बहते हुए पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, उसको हम यूज़ करते हैं. इट टर्न्स द वाटर व्हील. अब अगर वाटर जो है वो फॉल होता है, वो गिरता है या वो बह रहा है तो वो वाटर व्हील को टर्न करेगा, उस पहिए को टर्न करेगा. जैसे कि 91 पे आपको दिखाया गया, पेज नंबर 91 पे उस वाटर व्हील को टर्न करेगा. वो वाटर व्हील जो टर्न हो रहा है वो बैटरीज़ को एनर्जी प्रोवाइड करेगा. सो बैटरीज बेसिकली स्टोर एनर्जी एंड बैटरीज चेंज द स्टोर्ड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. वाटर व्हील के टर्न करने की वजह से जो बैटरीज़ के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, अब बैटरीज उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगी इलेक्ट्रिसिटी में और हम उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे टू डू वर्क और to run many other machines. So if you have example of toy car that use electricity to move, तो हम उसमें बैटरी डालते हैं या सेल डालते हैं. Wind the key. The robot stores energy as you wind. अब विंड कीज़ जो हैं अब इस तरह से यूज़ होती हैं. आप रोबोट की जो की है उसको जब आप रोटेट करते हैं
द रोबोट स्टोर्स एनर्जी एज विंड, जैसे ही आप उसकी की को टर्न करते हैं, रोटेट करते हैं या विंड करते हैं, घुमाते हैं जब आप उसको, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। एंड देन जब वो बैक रोटेट करती है, बैक मूव करती है, तो रोबोट चलता है। लेट गो ऑफ द की, जब आप उसको छोड़ देते हैं, रोबोट मूव करता है। एंड दिस इज बेसिकली द स्टोर्ड एनर्जी दैट चेंजेस टू मूविंग एनर्जी। राइट वेयर ईच टॉय गेट्स एनर्जी फ्रॉम, अब आपने हर टॉय के पास उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को राइट करना है कि वो कहाँ से एनर्जी लेता है, पेज नंबर 91 पे। सो 2 टॉयज आर गिवन, कार दैट हैव सेल्स एंड अ रोबोट। थिंक अबाउट इट। यस, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि कार्स या जो टॉयज़ हैं उनमें बैटरीज यूज़ की जाती हैं, तो ये सेल बैटरीज यहाँ पे यूज़ की गई हैं, तो हम यहाँ पे बैटरी राइट करेंगे। रोबोट यूज़ अ की। Okay, dear students, before you do your work, you have to write down the index, write down serial number, date and topic, that is energy. Answer the following questions. Question number 1, what can energy do? Energy gives the power to do anything. Energy हमें power देती है कि हम कोई भी काम कर सकें. You have to do all these question answers on your science classic notebooks. Question number 3, what is electricity? Electricity is a kind of energy. Question number 2, what gives a car the energy to move? Fuel. Question number 4, what do batteries do with their stored energy? The batteries change the stored energy into electricity. अब बैटरी stored energy को electricity में change करेगी. Where does the water wheel get energy from? अभी हमने डिस्कस किया कि water wheel को कौन रन करवाता है? वाटर। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वाटर विल गेट एनर्जी फ्रॉम मूविंग वाटर। Okay, dear students, now you have some homework. First of all, you have to open up your diary, write date, subject, write down diary. Learn all the important points of lesson number 3 matter. आपने इसके important points जो हैं उनको learn करना है जो हमने lesson number 3 में discuss किए इस lecture में, and learn all the question answers. अभी जो आपने question answers अपनी homework notebooks पे write किए, अपनी classic notebooks पे write किए हैं, उनको आपने learn करना है. So this is end of the lesson. If you find any difficulty regarding this lesson, you can ask us on WhatsApp number. For that, you have to mention your subject, grade, name, and lecture number and lesson number so that you can get a positive response. You have to do all the question answers on your science classwork notebook and learn them. So this is end of the lesson. Allah Hafiz.